हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करते हैं अपकमिंग आईपीओ आरआर केबल आईपीओ जो कि 13 सितंबर को ओपन होगा और 15 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी कैसी है, फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसका सेक्टर कैसा है, आगे डिमांड कैसे रहने वाली है, और अभी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड है जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा कि कितना लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो सबसे पहले डिटेल की बात करें तो इसका फेस वैल्यू रखा गया 5 रुपये पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड है 983 रुपये से 1035 रुपये, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और इसकी एक लोट में 14 शेयर आएंगे, और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 1964 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इश्यू है 180 करोड़ का, और ओएफएस यानी कि इसके प्रमोटर होल्डिंग बेचेंगे 1784 करोड़ का, जो कि एक कंपनी के लिए नेगेटिव है कि प्रमोटर बहुत ज़्यादा होल्डिंग अपनी बेच रहे हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, इसका सेक्टर कैसा है। तो ये कंपनी 1995 में स्थापित हुई थी, और ये कंपनी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। इसका और इसके दो सेगमेंट है। पहला है वायर एंड केबल, जिसमें हाउस वायर, इंडस्ट्रियल वायर और पावर केबल आदि को ये मैन्युफैक्चर करके फिर सप्लाई करती है, और इससे इसका 71% रेवेन्यू जनरेट होता है। और दूसरा सेगमेंट है FMEG सेगमेंट, और इसके अंदर ये फैन, लाइट और स्विच, LED लाइट आदि की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है, और इससे अदर से आता 29% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसका बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि इसमें लिस्टिंग गेन कितना मिलने की उम्मीद है। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 220 रुपीज़ पर शेयर। तो इसमें 14 शेयर की एक लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 3080 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 21% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि थोड़ा ठीक ठाक है, ना ज़्यादा ज़्यादा तो है नहीं, और कम 20, अगर मेन लाइन आईपीओ का 20% से ऊपर होता है तो उसको थोड़ा ठीक ही माना जाता है। तो ठीक ठाक ही डिमांड चल रही है इसकी भी। अब बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले इसकी एसेट की बात करते हैं तो 2022 में था 2050 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 2633 करोड़। और रेवेन्यू था 2022 में 4432 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 5633 करोड़। और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में था 213 करोड़, जो थोड़ा घटकर 189 करोड़ हुआ है। ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कंपनी के ऊपर। और बात करें नेटवर्थ की तो 1237 करोड़ थी 2022 में, जो बढ़कर हुई है 1390 करोड़। और रिजर्व इनके पास 781 करोड़ था 2022 में, जो बढ़कर हुआ है 2023 में 914 करोड़। और इनके ऊपर बोरोइंग थी 521 करोड़ की, जो थोड़ी सी घटकर 515 करोड़ रह गई है। तो इसके ओवरऑल फाइनेंशियली देख के तो इसको बोरोइंग को कम करना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को फ्यूचर में बढ़ाना है। उसके लिए अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो थोड़ी और जान लगानी पड़ेगी इस बिजनेस को और अच्छा बनाने के लिए। बाकी इसका सेक्टर काफी अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियली इसको और स्ट्रोंग होने की जरूरत है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता है 39 का, जो कि काफी बढ़िया है। और मार्केट कैप है 11,675 करोड़ का। और आरओई निकल के आती है इसकी 14%, जो कि थोड़ी कम लग रही है। और आरओसी निकल के आती है 15% की, जो कि ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेनलाइन आईपीओ को 15% के करीबन, और अच्छी कंपनी होती है उसका 20 से ज़्यादा ही मिलता है। और इसके डेप्ट आ रहा है 0.36 का, जो कि ठीक है, ज़्यादा डेप्ट इसके ऊपर नहीं है। और इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू आ रहा है 17 रुपीज़ पर शेयर। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 13%, जो कि कम है। इस कंपनी के मतलब सेक्टर को देखते हुए, कंपनी की मार्केट कैप को देखते हुए, इसका ये आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ उम्मीद से थोड़ा कम है। कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसके बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, या फिर उसके ऊपर की उधारी को चुकाना है। तो ये अपना लोन को चुकाने के लिए आईपीओ लेके आई है, और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में यूज करेगी जो आईपीओ से पैसे मिलेंगे। अब बात करें इसकी पीर कंपैरिजन की, तो बाकी कंपनियां इसके पीर में है हेवल्स, पॉलीकैब। तो इनसे कंपैरिजन करें तो ये वैल्यूएशन हेवल्स और पॉलीकैब के लगभग बराबर मांग रही है, जबकि इसकी वैल्यूएशन
काफ़ी कम हो सकती थी, इससे काफ़ी कम हो सकती थी। ये वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा इस वजह से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी थोड़ी कम है। उसका रीज़न भी यही है कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, और इसके जो प्रोमोटर ने पहले शेयर खरीदे थे वो लगभग 234 रुपये के करीबन खरीदे थे, और अब ये बेचना चाह रहे 1035 रुपये में, यानी कि 3-4 साल में ये 4 गुना पैसा बनाना चाह रहे हैं। उस वजह से इसका थोड़ा वैल्यूएशन हाई है, तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट और है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग की। तो आईपीओ लाने से पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग थी 66% की, जो आईपीओ आने के बाद में और रह जाएगी 62% की। ये भी ठीक ही है, क्योंकि जिस मेनलाइन आईपीओ का प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होता है तो उसकी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी मानी जाती है, तो इसका अच्छा भी है। और इसमें मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए हमें 14 शेयर के लिए अप्लाई करना है, और उसके लिए 14,490 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एचएनआई कैटेगरी के लिए अलग अलग लॉट साइज रखी गई है। अब बात करते हैं इसकी अलॉटमेंट की। तो इसका अलॉटमेंट आएगा 21 सितंबर को, और रिफंड हो जाएगा 22 सितंबर को, और इसके शेयर डीमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 25 सितंबर को, और इस आईपीओ की एनएसई बीएसई पे लिस्टिंग होगी 26 सितंबर को। अब हमने इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल देख ली है कि क्या करती है और फाइनेंशियली कैसी है। तो अब हमें डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो और करना भी है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या लिस्टिंग गेन के हिसाब से। तो इसमें लिस्टिंग गेन के काफ़ी कम ही चांस है, ज़्यादा नहीं मिलने वाला, लगभग 20% के करीबन अभी के हिसाब से लग रहा है। और लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी और अच्छा कर सकती है, क्योंकि आईपीओ लाने के बाद में बोरोविंग कम हो जाएगी, और इसका सेक्टर सदाबहार सेक्टर है, मतलब हमेशा इसकी डिमांड रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म में ये और अच्छा कर सकती है, और लिस्टिंग गेन में लगभग 20% के करीबन ये रिटर्न देने की उम्मीद है। तो अपने रिसर्च के बाद ही अपना डिसीजन लेना है कि हमें अप्लाई करना है या नहीं। और ज़्यादा ही सेफ जाना है तो तीसरे दिन तक वेट करना, और क्यूआईबी और एनआईआई का रेस्पॉन्स देखना कि कितना रेस्पॉन्स मिला है, उस हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।